हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। और श्रीमद् रामायण में हमने देखा किस तरीके से ख़्याल रखती हैं और सिर्फ़ ख़्याल ही नहीं बल्कि सजाती हैं, सँवारती हैं माता सीता को और स्वरूप निखर कर के आता है, वही आभा होती है माता सीता की, माँ लक्ष्मी वाली, जिसे देख कर के खो जाते हैं एक पल तो भगवान श्री राम भी और लक्ष्मण को वही बात दोहराने से रोकते हैं, जो कभी दशरथ राजा कर बैठे थे। जी हाँ, शब्द भेदी बाण चला बैठे थे। तो बस ऐसे ही हवा में तीर चलाने से रोकते हैं लक्ष्मण को राम। और जानने के लिए कैसे हुआ सब, तो पहले हम जाते हैं ऋषि अत्रि के आश्रम में, जहाँ माता सीता को माता अनुसुईया दे रही होती है अपने कुछ दागिने। और बहुत आग्रह करती हैं वो माता सीता से, मगर माता सीता मना कर रही थी। फिर कहते नहीं, मैं तो माँ हूँ और दूंगी अपनी संतान को, बेटी को, ठीक है, दूंगी। तो दे देती है माता सीता को, पहनाती हैं। बल्कि माता सीता जो पहनती हैं तो बहुत सुंदर लग रही होती हैं और माता अनुसुईया कहती हैं बिल्कुल तुम तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप लग रही हो। फिर आगे जाती हैं और भगवान श्री राम भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देख करके माता सीता के इस रूप को। और वो कहती हैं माता ने बहुत मतलब प्यार से दिया है और बहुत आग्रह किया। कहती हैं बिल्कुल, और ये तो कर्तव्य होता है एक माँ का एक पुत्री के प्रति। फिर वो कहते हैं देखो, माता ने किया और पुत्री ने उस बात को समझा। तो अब ऋषि कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ तुम भी समझ रहा हूँ। और वैसे तो उस दंडकारण्य बहुत भयानक है, वहाँ जाना नहीं चाहिए स्त्री के साथ में, लेकिन फिर भी यदि तुम जा रहे हो तो कम से कम अब रुक जाओ, भोर होने पर सुबह जैसे ही सूर्योदय हो चले जाना, मगर अब रात्रि को यहीं ठहर जाओ। कहते हैं ठीक है, जैसे आपके आ गया। रुक जाते हैं और फिर जैसे ही भोर होती है वो लोग जंगल में आगे प्रस्थान कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। फिर उन्हें मिलता है वही दृश्य जैसा बताया गया था कि बहुत भयानक है, और एक विराट नाम का ऐसा राक्षस है जो कि बहुत उत्पात मचाता है और ना जाने अनगिनत सैकड़ों मनुष्यों को खा चुका है। और जो नवयुवतियाँ होती हैं वही सबसे पहले उसका आहार बनती हैं। अब जा रहे होते हैं, देखते हैं वहाँ कंकाल ही कंकाल पड़े होते हैं। फिर अचानक से माता सीता को वो उठा लेता है, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री राम देख रहे होते हैं और एक तरफ लक्ष्मण, बीच में होती है माता सीता। उठा लेता है, बाद में नीचे गिरा देता है। और प्रभु राम भी खूब तीर चलाते हैं उस पर, लक्ष्मण भी, मगर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उन दोनों को भी उठा लेता है, नीचे धरा पर पटक देता है। फिर भगवान राम कहते हैं कि असर कुछ भी नहीं हो रहा। लक्ष्मण भी हैरान होता है कि हमारे किसी भी अस्त्र शस्त्र कोई प्रहार जो भी हम कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर, क्या करें भाई। फिर वो कहते हैं करना क्या है, इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी बनाएंगे, यानी इसके बल से इसको हरा सकते हैं। अब दोनों जो लगा कर भागते हैं और उसके पाँव पे नीचे ही प्रहार करते हैं, धक्का मारते हैं दोनों भाई और उस विशाल काय राक्षस को गिरा देते हैं। अब वो धरा पर गिर चुका होता है और फिर कहता है राम, आप मुझे यूँ नहीं मार पाएंगे। हाँ, बस मुझे, वो बताता है खुद को कि उसे श्राप मिला हुआ है तो आप कुछ भी कर लो नहीं मार पाओगे, बस जीवित ही उसे किसी गड्ढे में दबा दो तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसे जो श्राप मिला उसे बाहर आ जाएगा, उसे मारा नहीं जा सकता। वो बताते हैं पूछने पर कि भाई किसने तुम्हें ये श्राप दिया, तो बताते हैं कि श्राप दिया है कुबेर ने, क्योंकि कुबेर की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, काम जाग गया था। और बताता है कि उसका अपहरण कर लिया, उसके बाद में श्राप दिया कुबेर ने कि स्त्रियों का अपहरण ही करता रहेगा, और राक्षस बना दिया। वैसे तो गंधर्व था वो, और गायन ही, नृत्य ही उसका मतलब कि बस धर्म था, कर्म था, मगर वो भूल उससे हो गई और उसके बाद में बस भुगत रहा था। फिर उसे ठीक है, उसका उद्धार कर देते हैं, उसे दबा देते हैं और वो फिर गंधर्व रूप में आ जाता है, हाथ जोड़ता है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है भगवान श्री राम का। और फिर जब राम ने पूछा कि भाई तुम्हें कैसे था कि मैं ही तुम्हारा उद्धार कर पाऊँगा, तुम्हें मोक्ष दिला पाऊँगा, तुम्हें जो श्राप मिला उससे मुक्ति दिला पाऊँगा, तो वो कहते हैं कि देखो, मैं सभी देवी देवताओं के पास गया, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं भटका, सबसे पूछा कि उद्धार कर दो, लेकिन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि जिसके मन में कभी भी किसी पराई स्त्री के प्रति थोड़ा सा भी मोह नहीं आया होगा, कुदृष्टि नहीं डाली होगी, काम नहीं जागा होगा, वही उद्धार कर सकता है। और ऐसा कोई नहीं मिला। कभी न कभी किसी न किसी पर स्त्री के प्रति किसी न किसी के मन में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न हुए थे।
अब आप ही हैं जो कि स्त्रियों की बहुत मतलब सिर्फ रक्षा ही नहीं करते बल्कि उनको माता तुल्य मानते हैं पर पराई स्त्री को, और बहुत उनका आप आदर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इसलिए आप ये कर पाए और आपने ही करना था। ठीक है? वो कहता है जो उसका धर्म था गायन, अब वो वही करेगा। और भगवान श्री राम अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप किस दिशा में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, कैसे। तो ठीक है, उस तरफ बढ़ जाते हैं अब आगे। अब वो वहाँ से पंचवटी की तरफ जा रहे हैं और दंडकारण्य में बताता है वो भी, विराट भी, कि कौन कौन मिलेगा, खर और दूषण मिलेंगे। दोनों, रावण जो दैत्यराज हैं, महाबली है, राक्षस हैं, उसने उनको छोड़ रखा है कि भाई यहाँ पर मनुष्य जाति का नाश करते रहो, जो मनुष्य दिखाई दे खाते रहो, तो आपको बहुत संभल कर भी रहना होगा। ठीक है, अब वो आगे बढ़ते हैं और जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक से एक बाउंडर सा आता है। हम जान जाते हैं माया जाल है। भगवान श्री राम अपना एक तीर फेंकते हैं उस तरफ और वो बाउंडर गायब हो जाता है। अब लक्ष्मण कहते हैं तो बहुत बड़ा, सही में यहाँ तो भ्रमजाल ही है बहुत ज़्यादा। खैर, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है। तभी लगता है कि उनकी बातें सुन रहा है। अब कौन सुन रहा है? ये देखें, उसे पकड़े, उससे पहले भाग जाता है और लक्ष्मण अब एक तीर उसके पीछे पीछे, बाण उसके पीछे पीछे छोड़ना चाहते हैं उसे घायल या मारने के लिए, मगर श्री राम रोक देते हैं, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर बाण नहीं चलाना चाहिए, ना जाने किस पर लग जाए, कौन है, क्या है। तो रोकते हैं और फिर कहते हैं हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, कौन था कौन नहीं था, हमें सिर्फ अब खरदूषण की तरफ ही आगे बढ़ना है, उन्हीं को मारना है, या फिर यूँ कहीं उनका जो उन्हें मोक्ष दिलाना है और राक्षस जाति को, संपूर्ण राक्षस जाति को मोक्ष दिलाना है और धरा से इस जो माया जाल उन्होंने फैला रखा है, अपराध जो करे हुए हैं, जो पाप का उन्होंने सारा वातावरण बनाया हुआ है, उसे नष्ट करना है। तो वो हमारा ध्येय है, उसी ओर हम आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं ठीक है भाई, जो आपके आज्ञा। और हनुमान जी सिखा रहे होते हैं कि मुश्किलें तो आती हैं मार्ग में, मगर डटकर सामना करना होता है। और पुल तो मतलब जमी पुल भी कोई बना ले, बात तो तब है ना जब आंधियाँ हो, तूफान हो, जल का प्रवाह हो, फिर आप पुल बनाएं। यानी कि कर्म कर कर देखो, सफलता मिलेगी, बिना कर्म किए तो हार निश्चित है। तो कर्म को महत्व देते हैं, वहाँ वो बताते हैं, अपनी वानर सेना को समझा रहे होते हैं। और यही वो हमें भी समझाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना उस ऊपर वाले का काम है, उस भगवान का काम है, वो देंगे। तो बस खुश होकर के अपनों के साथ में आनंदपूर्वक कर्म करते रहो, सदकर्म करते रहो और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।